जब देश जल रहा हो, जब आपका घर जल रहा हो तो घर से बाहर नहीं जाया करते, भागा नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इतिहास रहा है कि एक भगोड़े के रूप में वो जाने गए हैं। कभी वो परिवार को छोड़कर भागते हैं, कभी वो राज्य को छोड़कर भागते हैं, कभी वो देश को छोड़कर भागते हैं। जब उनकी पत्नी को उनकी ज़रूरत थी तो उन्होंने परिवार को छोड़ दिया, जब उनके राज्य को उनकी ज़रूरत थी तो उन्होंने राज्य को छोड़ा। और जब देश जल रहा है, मणिपुर राज्य आज जल रहा है, कितने लोग वहाँ मारे गए, 300-400 लोग मारे गए, कितनी पब्लिक प्रॉपर्टी क्षतिग्रस्त हुई, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी जो है बाय बाय टाटा करते हैं प्लेन में खड़े होकर। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को कि आपका घर जल रहा है और आप पीआर इवेंट कर रहे हैं अमेरिका जाकर। 2024 का जो आम चुनाव है लोकसभा का, वो चुनाव देश की दिशा और दशा को तय करेगा। बहुत ही निर्णायक चुनाव है ये। चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, और लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी ने की है। उन्हीं को बचाने के लिए, उसी लोकतंत्र को बचाने के लिए जिसको हमारे राहुल गांधी जी ने जिस तरह का संघर्ष पिछले दिनों किया है, और लगातार वो संघर्षरत हैं। भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने 4000 किलोमीटर के आसपास की कश्मीर से कन्याकुमारी। देश में जब नफ़रत का माहौल और नफ़रत की आंधी जब देश में चल रही थी, उस दौर में मोहब्बत का पैगाम लेकर कश्मीर से, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल गांधी जी चले। और उसके बाद आपने देखा कि जहाँ जहाँ से वो यात्रा गुजरी है, उन तमाम जगह पर कांग्रेस की सरकार वापस आ रही है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो कर्नाटक हो। अभी आगे 4 राज्यों के चुनाव है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, इन तमाम, राजस्थान है, इन तमाम राज्यों में पूर्ण बहुमत की कांग्रेस सरकार आने जा रही है। वैसी साहब के अभी कितने एमपी हैं देश में? 2 एमपी है। ठीक है, तो 2 एमपी की पार्टी मुसलमानों को नहीं तो करेगी इस देश के अंदर? हाँ, तो ये बिल्कुल बेकार की बात है। भाई ये है कि आज राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के तमाम बड़े लीडर पटना में हैं, और उसके बाद यहाँ पर बैठक हो रही है। तो इस बैठक से क्या ये कुछ निर्णय मान लिया जाए कि 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए या एनडीए गठबंधन के लिए थोड़ा सा मुश्किल है? देखिए, 2024 का जो आम चुनाव है लोकसभा का, वो चुनाव देश की दिशा और दशा को तय करेगा। बहुत ही निर्णायक चुनाव है ये। चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। और आपने देखा कि पिछले 9 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से देश को आंतरिक तौर पर खोखला किया है, किस तरह से लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी ने की है। उन्हीं को बचाने के लिए, उसी लोकतंत्र को बचाने के लिए जिसको हमारे पुरखों ने बड़ी मेहनत से इस्टेब्लिश किया, बड़ी मेहनत से आज़ादी दिलाई इस मुल्क को, और लोकतंत्र स्थापित हुआ, उसी को बचाने की लड़ाई है, जिसमें आज 18 विपक्षी दल जो है एक साथ बैठे हैं। एक कॉमन मिनिमम एजेंडा तय हो रहा है, और उस मिनिमम एजेंडे के तहत जो है आगे काम किया जाएगा, और निश्चित तौर पर इसका बहुत सफल परिणाम होने जा रहा है। उसकी वजह क्या है कि पिछले आम चुनाव में एनडीए गठबंधन को, भाजपा को लगभग 37% वोट आए थे। इसका मतलब देश की 63% आबादी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। और जब देश की अक्सरियत 63% आबादी जब आपके खिलाफ है, तो निश्चित तौर पे जो विपक्षी दलों के वोट हैं उनका बंटवारा हो रहा है। तो उनको कैसे एकजुट किया जाए, कैसे उसका समागम हो, और निश्चित तौर पर जब सब दल एक साथ आके बैठेंगे, एक के बदले एक की अगर बात होगी, तो उसका कुछ बेहतर परिणाम होगा। सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि 63% खिलाफ है। ममता बनर्जी खुद अपने आप में बहुत बड़ी लीडर है। अरविंद केजरीवाल, 2 राज्यों में उनकी सरकार चली। राहुल गांधी है, नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है, HK स्टालिन है, हेमंत सोरेन है। ये तमाम लोग समझिए कि एक जंगल है, उसमें कई सारे शेर हैं। तो सारा शेर इकट्ठा होकर किसी बड़े शेर से कैसे लड़ सकता है? देखिए, आप एक बात को समझिए कि सब लोग अपनी अपनी सरकार अलग अलग राज्यों में चला रहे हैं, और बहुत बेहतरीन तरह से चला रहे हैं। और जो भी आपस के डिफरेंसेस हैं, उन्हीं डिफरेंसेस को पाटने के लिए आज पटना में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस बैठक को रखा गया है। और निश्चित तौर पर इस मीटिंग का एजेंडा ही यही है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार हो। अगर आपकी अगर और हमारी अगर कुछ अगर दिक्कत भी है आपस में, तो एक बड़े मिशन के तहत उन दिक्कतों को थोड़ा दूर किया जाए, उनको कम किया जाए, एक ऐसा पॉइंट बनाया जाए जिस पॉइंट पे हम दोनों राजी हो जाएं। इसी की चर्चा अंदर चल रही है, और बैठक अब लगभग खत्म होने को है। राहुल गांधी युवा है, आप भी युवा है, तो राहुल गांधी के ऐसा अंदर क्या युवा क्वालिटी देखते हैं कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो आप जैसे लोग हैं, वो लगातार राहुल जी को ही PM फेस के लिए आगे कर रहे हैं?
देखिए राहुल गांधी जी ने जिस तरह का संघर्ष पिछले दिनों किया है और लगातार वो संघर्षरत हैं। भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने 4000 किलोमीटर के आसपास की कश्मीर से कन्याकुमारी। देश में जब नफ़रत का माहौल और नफ़रत की आंधी जब देश में चल रही थी, उस दौर में मोहब्बत का पैगाम लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल गांधी जी चले। और उसके बाद आपने देखा कि जहाँ जहाँ से वो यात्रा गुजरी है उन तमाम जगह पर कांग्रेस की सरकार वापस आ रही है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो कर्नाटक हो। अभी आगे 4 राज्यों के चुनाव है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, इन तमाम राजस्थान है, इन तमाम राज्यों में पूर्ण बहुमत की कांग्रेस सरकार आने जा रही है। और निश्चित तौर पर राहुल जी का जो नेतृत्व है उन्हीं से प्रभावित होकर हम लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और राहुल जी जैसे लीडर की इस देश को ज़रूरत है, जिसके पास एक विजन हो। राहुल जी ने जिन चीज़ों की भविष्यवाणी कर दी पहले, वो तमाम चीज़ें हो गई, चाहे आप कोविड को देख लीजिए, लॉकडाउन की चीज़ों को देख लीजिए, तमाम चीज़ों की भविष्यवाणी वो पहले ही कर दी है। चाइना जिस तरह से हमारे सीमा के अंदर आ रहा है, ठीक है, इन तमाम चीज़ों को लेकर राहुल जी की जो भविष्यवाणी है वो ये साबित करती है कि राहुल जी एक बहुत ही शार्प लीडर हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट लीडर हैं। और जिस तरह से उनके जनता के बीच उनका कनेक्ट है, एक जननायक के रूप में राहुल गांधी जी पूरे देश के सामने आज है। एक सवाल है कि ओवैसी जी मतलब के बड़े लीडर हैं, मुसलमानों के तो नहीं कह सकते मगर बड़े लीडर हैं, मुसलमान में कुछ उनको मानते हैं, कुछ नहीं मानते। बहन मायावती है, उनका वोट शेयर जो है कहीं ना कहीं अपने जगह पर वैकेंट है, मतलब भरा हुआ है। मगर सवाल यह है कि इन दो बड़े लोगों को नहीं दावत दिया गया, तो लोगों ने सवाल उठाया कि मुसलमानों का नेतृत्व कौन कर रहा है, तारिक अनवर जी है या कोई और है? ये कहना कि मुसलमानों का नेतृत्व MIM करती है तो गलत है ना। क्या मैं आपको मुसलमान नजर नहीं आ रहा हूँ क्या? ठीक है, मेरा नेतृत्व ओवैसी साहब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओवैसी साहब के अभी कितने MP हैं देश में? 2 MP हैं, ठीक है। तो 2 MP की पार्टी मुसलमानों का नेतृत्व करेगी इस देश के अंदर? हाँ, तो ये बिल्कुल बेकार की बात है, ठीक है। और इस विपक्षी एकता की जो बैठक है, इस बैठक में उन लोगों को बुलाया गया है जो लोग साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं और जिनकी विचारधारा कंप्लीटली सेकुलर है, जो इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम भाईचारा चाहते हैं, जो इस मुल्क के अंदर एक थाली के अंदर हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख, जैन, पारसी एक प्लेट में बैठ के खाना खाएं, इस विचारधारा के लोग एक साथ बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा किस तरह से देखते हैं आप? देखिए जब देश जल रहा हो, जब आपका घर जल रहा हो तो घर से बाहर नहीं जाया करते, भागा नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इतिहास रहा है कि एक भगोड़े के रूप में वो जाने गए हैं। कभी वो परिवार को छोड़कर भागते हैं, कभी वो राज्य को छोड़कर भागते हैं, कभी वो देश को छोड़कर भागते हैं। जब उनकी पत्नी को उनकी ज़रूरत थी तो उन्होंने परिवार को छोड़ दिया, जब उनके राज्य को उनकी ज़रूरत थी तो उन्होंने राज्य को छोड़ा। और जब देश जल रहा है, मणिपुर राज्य आज जल रहा है, कितने लोग वहाँ मारे गए, 300-400 लोग मारे गए, कितनी पब्लिक प्रॉपर्टी क्षतिग्रस्त हुई। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी जो है बाय बाय टाटा करते हैं प्लेन में खड़े होकर। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को कि आपका घर जल रहा है और आप PR इवेंट कर रहे हैं अमेरिका जाकर। एक आखिरी सवाल, आप MU से हैं और MU देश का बड़ा अदारा, इस बार रैंकिंग हुआ, वहाँ से कई सारे IAS IPS निकले। मेरा सवाल है कि चूंकि जिन्ना, पाकिस्तान, मुसलमान, गाय और ये तमाम चीज़ों पर राजनीति होती, तो आपको ऐसा लगता है कि आप भी जो है इस मुस्लिम के खिलाफ राजनीति का शिकार हुए हैं कभी? देखिए ऐसा है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने पूरे माहौल को ख़राब किया है, ठीक है, और देश को विभाजन करने का, बांटने का काम किया है। और लगातार उनकी यही प्रवृत्ति ही रही है, उनकी कोशिश ही रही है कि देश में किस तरह से भाई भाई को लड़ाया जाए, घर परिवार में कैसे लड़ाई हो जाए। तो ये तो उनका काम रहा है, उनको लगता है कि इसी तरह से करते हैं। और ये मैं तो कहता हूँ, हमेशा से कहता आया हूँ कि पहले हमारे जो बुज़ुर्ग थे, जो हमारे फोरफादर्स थे, वो गोरे अंग्रेज से लड़े थे और आज हम लोग जो है काले अंग्रेज से लड़ रहे हैं। वो भी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करते थे, ये भी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कर रहे हैं, लेकिन इनकी तमाम साजिशें जो है वो नाकाम हो जाएगी। मशकूर उस्मानी जी है, कांग्रेस के लीडर है, विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और लगातार कांग्रेस में सक्रिय तौर पर युवा लीडर के तौर पर अपना कार्य संभाले। सवाल महत्वपूर्ण ये है कि क्या 2024 में कुछ परिवर्तन हो रहा, और कुछ लोगों ने ये भी सवाल पूछा कि मुस्लिम लीडरशिप को इस पूरे जो महागठबंधन की महाबैठक हो रही है उसमें कहाँ पर देख रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। वैसे तारिक अनवर जी और कई सारे और भी जो मुस्लिम के लीडर है, कांग्रेस से जुड़े हुए या जो जदयू से जुड़े हुए, राजद से जुड़े हुए, वो तमाम लोग शामिल थे। और कोई बड़ा अपडेट तो ज़रूर आने वाला है कि 2024 में क्या कुछ हो रहा है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।